क्या फिटनेस सच में उतनी ही सीधी है जितनी हमें दिखाई जाती है? एक तरफ चमकते जिम लाइट्स, परफेक्ट बॉडी वाले पोस्टर और सोशल मीडिया पर ट्रांसफॉर्मेशन की बाढ़, और दूसरी तरफ लाखों लोग जो फिट होना तो चाहते हैं लेकिन उस दुनिया में खुद को फिट नहीं पाते। सवाल यही है, क्या फिटनेस सिर्फ कुछ खास शरीरों के लिए बनी है या फिर सेहत की परिभाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची है? इसी सवाल से बीच खड़ा है आज का सबसे बड़ा मुद्दा, यानी बॉडी पॉजिटिविटी बनाम फिटनेस कल्चर। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। सालों तक फिटनेस कल्चर ने हमें यही सिखाया है कि एक आदर्श शरीर कैसा होना चाहिए, पतला, टोन्ड, मस्कुलर और हर एंगल से परफेक्ट। इस सोच ने कई लोगों को मोटिवेट किया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों को डराया भी। बहुत से लोग खुद को आईने में देखकर ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि फिटनेस उनके लिए नहीं है। यहीं से बॉडी पॉजिटिविटी की सोच सामने आती है, जो कहती है कि हर शरीर काबिल है और हर शरीर सम्मान का हकदार है। बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब यह नहीं है कि सेहत को नजरअंदाज कर दिया जाए। इसका मतलब है अपने शरीर से नफरत करना बंद करना। यह आंदोलन सिखाता है कि सेहत किसी एक साइज या वजन में बंद नहीं होती। फिटनेस सिर्फ दिखने का खेल नहीं, बल्कि महसूस करने का अनुभव है। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हुए हांफते नहीं हैं, जब शरीर में एनर्जी होती है और जब मन शांत रहता है, वही असली फिटनेस है। दूसरी ओर पारंपरिक फिटनेस कल्चर अक्सर नतीजों पर जोर देता है। कितना वजन कम हुआ, कितनी मसल्स बनी, शरीर कितना बदला। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब यही नतीजे इंसान की कीमत तय करने लगते हैं। बॉडी पॉजिटिविटी इस सोच को चुनौती देती है और कहती है कि फिटनेस का मकसद शरीर को ठीक करना नहीं, बल्कि उसे बेहतर तरीके से काम करने लायक बनाना है। फिटनेस इंडस्ट्री खुद इस टकराव को समझने लगी है। जिम अब सिर्फ बॉडी बनाने की जगह नहीं रहे, बल्कि ऐसे स्पेस बनने लगे हैं जहां हर तरह के लोग स्वागत महसूस करें। अलग अलग साइज के लिए उपकरण, नए लोगों के लिए बिना जजमेंट का माहौल और ऐसी क्लासेस जो मजेदार हो। ये सब बदलाव इसी सोच का नतीजा है कि फिटनेस सबके लिए है, ना कि सिर्फ परफेक्ट दिखने वालों के लिए। वर्कआउट की सोच भी बदल रही है। पहले जहां दर्द और थकान को सफलता माना जाता था, अब वहां आनंद और निरंतरता को महत्व दिया जाता है। डांस, फिटनेस, योगा, स्ट्रेचिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग जैसी एक्टिविटीज यह दिखाती है कि फिट रहना जरूरी नहीं कि सजा जैसा महसूस हो। जब इंसान किसी एक्टिविटी को एंजॉय करता है, तभी वह उसे लंबे समय तक अपनाता है। इस बहस में मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत अहम कड़ी है। फिटनेस कल्चर ने लंबे समय तक मानसिक दबाव को नजरअंदाज किया, जबकि बॉडी पॉजिटिविटी इसे एक केंद्र में रखती है। आज समझ आने लगा है कि अगर शरीर फिट हो लेकिन मन हमेशा तनाव में रहे, तो सेहत अधूरी है। इसी कारण ध्यान, श्वास अभ्यास, स्ट्रेस मैनेजमेंट अब फिटनेस रूटीन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। पोषण को लेकर भी फर्क साफ दिखाई देता है। फिटनेस कल्चर अक्सर खाने को कंट्रोल करने की चीजें मानता है, जबकि बॉडी पॉजिटिविटी संतुलन की बात करती है। अब जोर इस पर है कि खाना शरीर को ताकत देने के लिए है, ना कि उसे सजा देने के लिए। जब भोजन के साथ रिश्ता बेहतर होता है, तब सेहत अपने आप सुधरने लगती है। असल सच्चाई है कि बॉडी पॉजिटिविटी और फिटनेस कल्चर दुश्मन नहीं है, दोनों का संतुलन ही सही रास्ता है। शरीर को स्वीकार करना और साथ ही उसे स्वस्थ बनाने की कोशिश करना, यही समझदारी है। फिटनेस का भविष्य उसी दिशा में है जहां इंसान अपने शरीर से लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर आगे बढ़ता है। आखिर में यही कहना है कि फिटनेस किसी एक शेप या साइज की मोहताज नहीं होती। हर शरीर काबिल है, हर शरीर मजबूत बन सकता है। जरूरत है खुद को स्वीकार करने और सेहत को प्राथमिकता देने की। अगर आपको भी लगता है कि फिटनेस सबके लिए होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं आपके लिए फिटनेस का असली मतलब क्या है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहें CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।